नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने सभी को चौंका दिया। एनडीए को प्रचंड जीत मिली, प्रचंड बहुमत वाली सरकार वहां पर बनेगी। महागठबंधन पूरी तरह से फेल साबित हुआ। अलग अलग सीटों पर किसे कितने वोट पड़े और किसकी वजह से कौन जीता, किसकी वजह से कौन हारा, किसने किसका खेल बिगाड़ा, इस बात को भी समझना काफी जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों के बारे में। इन 5 विधानसभा सीटों पर 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ, जबकि 1 सीट पर महागठबंधन जीतने में सफल रहा। अगर बीजेपी की बात करें तो हिसुआ सीट पर बीजेपी की जीत हुई, और अगर एलजेपीआर की बात करें तो गोविंदपुर और रजौली पर एलजेपीआर की जीत हुई। और अगर नवादा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से जनता दल यूनाइटेड को जीत मिली, जबकि वारसलीगंज सीट पर आरजेडी की जीत मिली। यानी कि 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा और 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा हो सका। महागठबंधन को जीत मिलने में सफल हुई। अलग अलग सीटों पर अब बात करते हैं कि किन सीटों पर किसकी वजह से कोई जीत सका और उसी की वजह से उसका खेल भी, मतलब दूसरे जो कैंडिडेट वहां पर हारे उसका खेल बिगड़ा, यानी कि किसने किसका खेल बिगाड़ा। और सबसे पहले यदि गोविंदपुर विधानसभा सीट की बात करें तो गोविंदपुर में पहले समझ लीजिए कि कौन कौन यहां पर खड़े थे। तो 3 प्रत्याशी, मतलब नंबर 1 कौन रहे, 2 कौन रहे, 3 कौन रहे, इस हिसाब से हम बात करेंगे। तो विनीता मेहता यहां से एलजेपीआर की कैंडिडेट थी। पूर्णिमा यादव यहां से आरजेडी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, और मोहम्मद कामरान यहां से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े थे। अब इस आंकड़े को समझिए। विनीता मेहता जो कि जीती यहां से एलजेपीआर के टिकट पर, उन्हें कुल वोट मिला 72,581, और पूर्णिमा यादव को कुल वोट मिला 49,675। यानी कि विनीता मेहता की जीत हुई 22,906 वोट से। विनीता मेहता 22,906 वोट से जीती। तो इतना वोट, इतना जो अंतर आया, किस वजह से आया, इसके पीछे की एक बड़ी वजह निकलकर सामने आती है कि मोहम्मद कामरान जो वहां से निर्दलीय के तौर पर लड़े थे, उनके पक्ष में 39,813 वोट आए। यानी कि 39,813 वोट मोहम्मद कामरान ने पाए, और जीत का आंकड़ा कितना है, 22,906। तो मोहम्मद कामरान को वोट किसने दिया होगा? अगर जातीय समीकरण के हिसाब से बात करें तो मुस्लिम वोट पड़े होंगे, कुछ आरजेडी के समर्थक जो पहले थे, बाद में मोहम्मद कामरान को उन्होंने समर्थन किया होगा, उनका वोट भी पड़ा होगा। कुछ कुल मिला जुलाकर 39,813 वोट पर कब्जा मोहम्मद कामरान करने में सफल रहे। और जो जीतने का जो आंकड़ा है विनीता मेहता के पक्ष में, वो 22,906 वोट का है। यानी कि मोहम्मद कामरान ने पूरी तरह से पूर्णिमा यादव का खेल बिगाड़ दिया। अगर मोहम्मद कामरान इतने वोट नहीं लाते या फिर चुनाव में नहीं रहते, निर्दलीय के तौर पर नहीं लड़ते, तो पूर्णिमा यादव को यहां पर जीतने से कोई रोक नहीं सकता था। तो गोविंदपुर का निकलकर सामने आ गया कि मोहम्मद कामरान की वजह से, यानी कि चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आई कि यहां से आरजेडी हार गया। चलिए अब दूसरी सीट की बात करें, रजौली की। तो रजौली में जो 3 लोग खड़े थे यहां पर, वो विमल राजवंशी जो कि एलजेपीआर के टिकट से थे, पिंकी भारती आरजेडी की टिकट से, और अखिलेश कुमार यहां निर्दलीय के तौर पर थे, यहां पर चुनावी मैदान में थे। और किसे कितने वोट पड़े पहले देख लीजिए। विमल राजवंशी के पक्ष में 90,272 वोट आए। काफी बड़ा आंकड़ा यह है, 90,272 वोट विमल राजवंशी के पक्ष में आए। पिंकी भारती के पक्ष में भी ठीक ठाक वोट आया है, 86,319 वोट प्राप्त इनको हुए। और पिंकी भारती और विमल राजवंशी का जो मार्जिन है, मतलब जीत का जो मार्जिन है विमल राजवंशी के पक्ष में, 3,953 वोट का है। 3,953 वोट से जीते। अब देखिए जो तीसरे नंबर पे आए अखिलेश कुमार। वैसे तो बहुत सारे खड़े रहते हैं प्रत्याशी, लेकिन मेन हमारी तरफ से यही बातचीत की जाएगी कि किसकी वजह से सबसे ज्यादा समीकरण वहां का चेंज हुआ, किसी की जीत हुई तो किसी की हार हुई। अखिलेश कुमार यहां से निर्दलीय के तौर पर खड़े थे, और इनके पक्ष में 3,832 वोट आए। अब पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता है कि इन्होंने खेल खराब कर दिया, लेकिन 3,953 और 3,832, यानी कि बहुत ही नजदीक का मामला है। तो कहा जा सकता है कि बहुत 100% तो नहीं, लेकिन अखिलेश कुमार की वजह से पिंकी भारती का मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। यानी कि इन्होंने 100% तो खेल नहीं खराब किया, लेकिन मान के चल सकते हैं कि 75% अखिलेश कुमार की वजह से पिंकी भारती का खेल रजौली विधानसभा सीट में खराब हुआ, और यहां से विमल राजवंशी बहुत ही आसानी से जीत गए।
चलिए अब अगली सीट की बात करें, हिसुआ विधानसभा सीट की बात करें तो हिसुआ से 3 लोग खड़े थे। अनिल सिंह जो कि बीजेपी से के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, नीतू कुमारी जो कि कांग्रेस से के टिकट से यहाँ से चुनाव लड़ रही थी। यहाँ से भी एक निर्दलीय उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। अब ये जो आंकड़ा देखिए यहाँ पर किस तरह से खेल खराब हुआ है। अनिल सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में 95,885 वोट पड़े, 95,885 वोट पड़े। और नीतू कुमारी के पक्ष में जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार थी 68,036 वोट पड़े। और जो जीत का जो मार्जिन रहा 27,849 वोट। अब देखिए यहाँ पर जो खेल हुआ क्या हुआ, कैसे नीतू कुमारी यहाँ से हार गई। जो तीसरे नंबर पर धर्मेंद्र कुमार जो चुनावी मैदान में थे निर्दलीय के तौर पर, इनके पक्ष में 27,871 वोट आए और जीत का मार्जिन क्या है 27,849, यानी कि 27,871 कहीं ज्यादा वोट इन्होंने प्राप्त करने में सफलता पाई। तो धर्मेंद्र कुमार की वजह से, मतलब एक वजह इस वोट के तौर पर मानकर चलें इसे, कि धर्मेंद्र कुमार चुनावी मैदान में अगर नहीं होते तो नीतू कुमारी को यहां से जीतने से कोई रोक नहीं सकता था। यानी कि धर्मेंद्र कुमार ने लगभग उतना ही वोट प्राप्त किया जितने वोट से नीतू कुमारी अनिल सिंह से हार गए। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो खेल खराब किया गया नीतू सिंह के लिए, और कह सकते हैं अनिल सिंह के लिए सबसे बड़ा जो बड़ा काम किया गया वो धर्मेंद्र कुमार की वजह से किया गया, जो कि निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में थे। चलिए अब अगली सीट वारसलीगंज की बात करते हैं। वारसलीगंज से बड़ी चर्चा थी कि अरुणा सिंह एकदम से यहाँ से जीत जाएंगी, कोई हरा नहीं सकता। लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से खेल बदल गया। यहाँ से 3 उम्मीदवार खड़े थे। अनीता यहाँ से खड़ी थी, अनीता महतो, और अरुणा जो कि आरजेडी की टिकट से खड़ी थी, और अरुणा देवी यहाँ से खड़ी थी बीजेपी की टिकट पर। और इसके बाद एक राकेश कुमार भी यहाँ से खड़े थे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। अब देखिए इस पूरे खेल को समझिए। अनीता महतो, अनीता देवी जो भी कह सकते हैं, इनके पक्ष में 97,833 वोट आए, है ना। 97,833 लोगों ने इनके पक्ष में वोट किया, अनीता महतो के पक्ष में, जो कि आरजेडी की उम्मीदवार थी। और अरुणा देवी के पक्ष में 90,290 वोट इनके पक्ष में आया, यानी कि बहुत ही कड़ी टक्कर यहाँ पर दिख रही थी। और राकेश कुमार जो तीसरे नंबर पर थे, उनके पक्ष में 2,861 वोट आए। जो जीतने का मार्जिन है अनीता महतो और अरुणा देवी के बीच, वो 7,543 वोट का है। तो यहाँ पर देखिए किसी ने किसी का खेल खराब नहीं किया, बल्कि अनीता महतो और अरुणा देवी के बीच में कांटे की टक्कर थी। और यहाँ शुरुआत में भी जब हमारी तरफ से जब एग्जिट पोल किया गया था नवादा जिले का, तो हमारी तरफ से कहा गया था कि इस नवादा जिले में 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा, 1 सीटें महागठबंधन के पक्ष में आ सकता है। लेकिन वारसलीगंज के बारे में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से आरजेडी की जीत होगी। कांटे की टक्कर गोविंदपुर में दिख रही थी, रजौली में दिख रही थी, हिसुआ में भी थोड़ा बहुत दिख रहा था, लेकिन वारसलीगंज में ऐसा लग रहा था कि अरुणा देवी यहाँ से जीत जाएंगी। लेकिन यहाँ मामला देखिए पलट गया और 7,543 वोट से जीती हैं अनीता महतो। कांटे की टक्कर भी नहीं कहा जा सकता, मतलब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अनीता महतो ने बहुत ही आसानी से अरुणा देवी को यहाँ से हरा दिया। तो इन दोनों के बीच में ही मामला था, है ना। चुनावी जो एक तरह से संग्राम होता है इन्हीं दोनों के बीच में था। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन ने किसी का कोई खेल खराब नहीं किया। और चलिए अब नवादा विधानसभा सीट की बात करते हैं, आखिरी सीट के बारे में। यहाँ से वैसे हम 3 उम्मीदवारों की चर्चा करेंगे, यहाँ 4 उम्मीदवारों की चर्चा करेंगे। विभा देवी को टिकट दिया गया था जनता दल यूनाइटेड से, ही जीती भी यहाँ से। कौशल यादव को आरजेडी से, अनुज सिंह को यहाँ से दिया गया था जन सुराज पार्टी से, और साथ ही साथ नसीमा खातून को दिया गया था AIMIM की तरफ से। अब विभा देवी के पक्ष में देखिए वोट कितना है, यहाँ पर भी समझने की जरूरत है किसका किसने खेल खराब किया। विभा देवी के पक्ष में 87,423 वोट आए, ध्यान से सुनिएगा। कौशल यादव के पक्ष में 59,829 वोट आए। आप साइड में देखिए मेरा ग्राफिक्स प्लेट भी चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। कौशल यादव के पक्ष में 59,829 वोट आए। अनुज सिंह के पक्ष में, जो कि जन सुराज के उम्मीदवार थे, 19,349 वोट आए। और नसीमा खातून जो AIMIM की उम्मीदवार थी वहां से, उनके पक्ष में 12,835 वोट आए। अब देखिए कैसे खेल बिगड़ा कौशल यादव का। विभा देवी यहां से जीत गई और जीतने का जो मार्जिन रहा, इस बात को समझना जरूरी, जीतने का जो मार्जिन रहा 27,594 वोट, यानी कि 27,594 वोट से कौशल यादव को विभा देवी ने हरा दिया।
अब मार्जिन देखिए, इस मार्जिन को समझिए 27,594 और अनूज सिंह के वोट को जोड़िए 19,349 और नसीमा खातून के अगर वोट को जोड़ लिया जाए 12,835 तो लगभग है ना 27,594 से कहीं ज्यादा वोट इन दोनों ने मिलकर के प्राप्त किया। तो समझा जा सकता है कि अगर अनुज सिंह नहीं होते चुनावी मैदान में, नसीमा खातून को टिकट नहीं दिया जाता, महागठबंधन में चूंकि एमआईएम को शामिल नहीं किया गया था तो अपनी तरफ से टिकट इनकी तरफ से दिए जा रहे थे, अगर ये दोनों चुनावी मैदान में नहीं होते तो कौशल यादव को यहां से जीतने से कोई रोक नहीं सकता था। यानी कि जो वोट पड़ा, अब यादव का बटा हुआ वोट कौशल यादव को पड़ा, भूमियार का भी वोट बट गया, बाकी जातियों के वोट यहाँ पर बट गए, मुस्लिमों का वोट भी काफी एमआईएम की वजह से बट गया, तो बचा ही नहीं कुछ जिसके आधार पर कौशल यादव यहां से जीत सकते थे। जबकि विभा देवी के पक्ष में पूरा का पूरा समीकरण इनके पक्ष में जाता दिखा। यादव समाज का वोट पड़ा, भूमियार समाज का वोट पड़ा, सवर्णों की ज्यादातर जो वोट है विभा देवी के पक्ष में गया। साथ ही साथ विभा देवी चूंकि खुद यादव समाज से आती हैं तो यादव समाज के बीच में इनका प्रभाव है, तो इनकी तरफ से भारी संख्या में वोट जरूर पड़ा होगा। साथ ही साथ एलजेपीआर है ना, इसके बाद हम आरएलएम भी एनडीए के साथ थी, तो इनके जो कोर वोटर्स है इन्होंने भी इसी को वोट किया, इसीलिए जीतने की मार्जिन भी बहुत ज्यादा है 27,594 वोट। लेकिन अगर अनुज सिंह और नसीमा खातून के वोट को जोड़ लें तो इन दोनों को जोड़ करके लगभग देखिए 19,000 और 12,000, 19 1 20 10 30 31 लगभग है ना, लगभग 32,000 के आसपास से पड़ रहा है। 27,594 वोट से जीते हैं। अगर ये दोनों ना होते तो कौशल यादव को हराना मुश्किल था नवादा से, लेकिन विभा देवी यहाँ से जीत गई और बहुत ही आसानी से जीत गई, बहुत बड़े मार्जिन से जीती। तो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे आंकड़ों की बदौलत, जो चुनाव आयोग की तरफ से भी आंकड़े जारी किए गए हैं, और इन आंकड़ों को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किस विधानसभा सीट पर किसने किसका खेल बिगाड़ा और कोई अगर जीता तो किसकी वजह से जीता। वैसे देखिए वोट जनता देती है, जनता कई तरह के समीकरण को देखकर वोट करती है, ये अलग मसला होता है। लेकिन साथ ही साथ जो सीट बंटवारा किया गया, जो जातीय समीकरण के आधार पर जो उम्मीदवार खड़े किए गए चुनावी मैदान में, इसका भी एक बड़ा फैक्टर होता है और ये फैक्टर नवादा जिले की 5 सीटों पर साफ तौर पर दिखी। तो नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों के बारे में हमारी तरफ से जो जानकारी दी गई, पूरी तरह से उन आंकड़ों के आधार पर जानकारी दी गई है जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं कि कौन कितनी सीटों से जीता है, जीतने का मार्जिन क्या है, किसके खाते में कितनी है ना कितने वोट आए, इसके आधार पर ही विश्लेषण किया गया है। और साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि किसने किसका खेल बिगाड़ा, किसने किसे जीतने में सपोर्ट किया। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, इंडिया रिपोर्ट आप देखते रहें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। नमस्कार।